फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से होंगे, है ना? और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, आप सोचते होंगे मैम हर वीडियो में पूछती हैं, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आप अच्छे से कर रहे होंगे पढ़ाई, क्योंकि आप तो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना। ठीक है, तो चलिए लास्ट मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? क्लास 6 का डेसिमल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज हम थोड़ा सा और आगे का पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है। आगे इसमें आता है कि अगर डेसिमल्स को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना हो, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले ही कह रहे हैं कि हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने से पहले या फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने से पहले हम क्या करें, टेंथ, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर किसी भी फ्रैक्शन का हमें दिया है उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो एक सपोज करिए, मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में अपने बताया था कि हमने एक ग्रिड एक होल ले लिया और उसके हमने 10 पार्ट्स किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसे हटा देते हैं। तो ये वाला हमारा शेडेड पार्ट क्या हो गया, इसमें 1/10 हो गया। क्या हो गया ये? 1/10। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1/10 भी बोलते हैं ना, 1/10 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम 1/10। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0.1। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसी तरह से दो पार्ट शेड कर दें तो हमारा वो क्या हो जाएगा? 2/10। यानी इसे हम क्या लिखेंगे? सॉरी, नंबर में लिख देते हैं इसको, सॉरी वर्ड में 2/10 क्या बोलेंगे इसको हम? 2, बताइए क्या बोलेंगे इसको हम? बताइए 2/10 हो जाएगा ये। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.2 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इसी तरह से चलते जाएं तो हमारे पास 9/10 क्या हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा, 9/10। और हम इसको 0.9 कह सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम 10 पर पहुंचे, हमने 10 के 10 शेड कर दिए, सारे शेड हो गए, तो हमारा ये पूरा होल हो गया। तो 10/10 हमारा क्या आ जाएगा? इसको हम 10/10 बोलेंगे, या इसको हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? हम 1 लिखते हैं। सिंपली हम इसको 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम 10 से अब ऊपर चले जाएं, मान लो आपके पास है 12/10, तो 12/10 को हम क्या बोलेंगे? बताइए। बोलेंगे हम इसको 12/10। क्या बोलेंगे? 12/10। और ये किस किस से मिलके बना है? 10/10 है ना, 10/10 प्लस 2/10 से। तो जब हम इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 10/10 का मतलब 10/10 और इसका मतलब 2/10। तो 10/10 तो 1 हो जाएगा और 2/10 को हम क्या लिखते हैं? 0.2 लिखते हैं। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 1.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये? 1.2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक दो एग्जांपल और लें यहाँ पे, अगर हम अब 20 से भी ऊपर जाते हैं, सपोज आपके पास 54/10 है, इसे आपने चेंज करना है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक तो 54/10 बोलेंगे। अगर अब उसको हम ब्रेक कर दें इसमें, तो 50/10 प्लस 4/10 यही तो आएगा। तो 50/10 आपने क्या लिखा? 50/10 और इसको क्या लिखा आपने? 4/10। तो 50/10 आपका 5 हो जाएगा और इसे हम क्या लिखेंगे? 0.4। तो ये हो जाएगा 5.4। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ठीक है, इनको हम उसमें चेंज कर लेते हैं। तो ये तो हो गई टेंस की बात। किसकी हो गई है? टेंस की। अगर हम बात करें किसकी, अब किसकी बात करें? हंड्रेड्स में। अगर हम हंड्रेड्स में जाते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए। तो देखो, अब हम बात करते हैं हंड्रेड्स की। अगर अपॉन में हमें 100 दिया हो, तो सपोज करिए, मैं पूरा तो नहीं बना रही हूँ, सपोज करिए हमने एक ये पार्टीशन किया जिसमें ये हमारे पास टोटल
पार्टीशंस जो भी है वो क्या है 100 है, ये क्या है, ये टोटल 100 है। तो इसमें से मैंने सपोज 1 या 2 को शेड किया है ना। अब अगर 1 या 2 को मैंने शेड किया, इसमें से मैं इसका फ्रैक्शन पार्ट हमारा क्या होगा, सपोज 2/100 होगा, क्योंकि ये जो टोटल पार्ट है मैंने मान लिया कि ये 100 है। क्या है, ये 100 है। तो 2/100 को जब हम डेसिमल्स में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, आप देखिए जब हमारे पास 2/10 था तो हमने क्या लिखा था उसे 0.2, यानी जितनी यहाँ 0 थी है ना, जितनी यहाँ पर 0 थी हमने उतना ही डिजिट लेके उसके लेफ्ट में क्या लगा दिया था, पॉइंट लगा दिया था। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी डिजिट है, यानी कितनी 0 है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर हमारे पास देखिए ऊपर नंबर ऑफ डिजिट्स 2 से कम है ना, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को लिखेंगे और एक 0 प्लेस कर देंगे। क्या करेंगे, एक 0 प्लेस कर देंगे, मतलब लीविंग 2 राइट मोस्ट डिजिट, राइट मोस्ट है ना, 2 हमने 2 डिजिट ली और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस नंबर के लेफ्ट में क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से देखिए। जब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक 0 थी, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास डिजिट भी एक है, तो इजी था लगाना ये, है ना। यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया था इजीली। बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस अपॉन में, अब हम टेंस ना लेके हंड्रेड्स की बात कर रहे हैं, 100 हो गई है और नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास ऊपर कितनी है, सिंगल है, तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। अब क्योंकि ये नंबर ऑफ डिजिट इससे कम हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए एक 0 यहाँ पर और डाल देंगे। ठीक है, और तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से सपोज करिए मैंने ले लिया 14/100। अब हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स और नीचे नंबर ऑफ जीरोस बैलेंस हो रहे हैं, तो हम इसको तब सिंपली 0.14 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.14 लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा हो जाती है, मान लो 127/100 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, 100, क्या लिखेंगे इसको हम 100 अपॉन, या हम पहले इतना ब्रेक कर लेते हैं, 100 + 27/100, और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100/100 + 27/100। ये आपको इतना सब करके नहीं दिखाना है, मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको ये चीज समझ में आए कि ऐसा करते क्यों है। ठीक है, तो 100/100 आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए नीचे हमारे पास नंबर ऑफ 0 कितनी है, 2 है, ऊपर डिजिट भी 2 है, तो 0.27 हो गया। तो इट मीन्स 127/100 को हम डेसिमल में 1.27 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1.27। ठीक है, एक एग्जांपल में 4 डिजिट का ले लेती हूँ, सपोज 1348/100 है, तो अब इसको आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, है ना, अपॉन में 100 है ना, तो ऐसा करिए यहाँ पे 13 पूरा ले लीजिए, 1300 + 48 कर दीजिए इसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 + 0.48 यानी 13.48। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हंड्रेड्स वाले को भी डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जो भी हमारे पास नीचे नंबर ऑफ जीरोस होगी, हम उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स लेके, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी कम हो रही हैं तो लेफ्ट में एक 0 लगा के तब हम प्लेस करेंगे डेसिमल। क्लियर है, तो ये हंड्रेड्स की बात हो गई। अब हम थाउजेंड्स को भी देख लेते हैं कि थाउजेंड्स में कैसे करते हैं। अब देखिए थाउजेंड्स में सिमिलरली हम उसी तरह से 1000 के लिए भी देख लेते हैं। 1000 से इसका मतलब, अब उसका मैं वो ग्रिड बनाऊंगी तो वो फिर क्यूब, मतलब क्यूब टाइप का हो जाएगा, इस तरह का, है ना, ऐसे होगा, और फिर उसमें हमें पार्टीशन करना है, तो ये तब 1000 में जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर हम इसको भी यहाँ पे लेंगे, है ना, और फिर ये इस तरह से जाएगा, मतलब एक क्यूब के अगर हम 1000 पीसेस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें से सपोज मैंने 2 पार्ट शेड करे, तो इट मीन्स 2/1000 हुआ। अब यहाँ पर देखिए फिर से वही बात आ जाएगी कि हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। अब बैलेंस करना है हमें, 2 एक डिजिट हो गई, 2 3 हो गई, और हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, मैं बहुत डीपली समझा रही हूँ उसको, अगर आपको फिर भी लगे कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सिंगल डिजिट हो गया, आप सपोज करिए मैंने 2 डिजिट ली, तो अब हमारे पास 2 डिजिट यहाँ ऑलरेडी हैं, तो हमने 2 लिख दिए। अब 1 की कमी हो रही है, तो हम एक 0 लगाएंगे और डेसिमल लगा देंगे, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं 3 डिजिट वाला लेके बता देती हूँ, 217 है सपोज,
तो अब इसमें तो हमारे पास 3 जीरो है और 3 डिजिट है, तो यहाँ तो आप सीधे सीधे 0.217 लिख सकते हैं। ठीक है, सीधे सीधे हमारा 217 हो जाएगा। अब इसी में अगर हम ले लें 1 4 5 6 है ना, तो इसमें आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 1000 प्लस 456 अपॉन 1000। अब 1000 अपॉन 1000 तो 1 हो गया, प्लस इसमें हम करेंगे 456 अपॉन, तो ये 0.456 आएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1.456, है ना। इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो आपके लिए ना कोई भी क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम 5 डिजिट्स ले लेते हैं 2 4 6 5 7 ले लिया हमने, तो इसको हम क्या लिख देंगे 24,000 प्लस 657 अपॉन 1000, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 1000 से 1000 3 जीरो से 3 जीरो कट गई और ये हो जाएगा 0.657, तो हमारा आंसर क्या होगा 24.657। वैसे तो आपको ये डायरेक्ट यहां से यहां चेंज करना आना चाहिए जब आप पूरा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, बट ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताया कि इस तरह से हम इसको कैसे करते हैं, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस ना रहे। ठीक है, अब देखिए मैंने ना कुछ क्वेश्चंस ले लिए। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है इसको आपने नंबर्स में लिखना है, तो 100 2 ones एंड 3 tens है ना, तो 100 यानी 100 ये तो आपको पता ही है। ठीक है, प्लस 2 ones को आप चाहो तो भी ऐसे ही लिख लीजिए जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, या आप सिंपली उसको 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, खाली 2 भी लिख सकते हैं, और प्लस एंड 3 tens। अब देखिए यहाँ पे एंड आ गया, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब भी एंड आ गया इसका मतलब वहां पॉइंट आना है। ठीक है, तो एंड 3 tens, तो ये हो जाएगा 3 tens। आप अगर इसको ऐसे ब्रेक करके ना लिखें, सीधे भी लिखेंगे ना तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर आपने मेरा वाला वीडियो देखा होगा। तो ये कितना हो जाएगा 102.3, कितना हो जाएगा 102.3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 88 एंड 48 हंड्रेड्स, तो हमने क्या लिख दिया 88। अब एंड का मतलब अगर मैं इसको डायरेक्ट करूं तो एंड का मतलब पॉइंट, और 48 हंड्रेड, अब उसको हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधे हम 48 लिख देंगे, है ना। या फिर अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो भी आप क्या करिए 88 एंड मतलब प्लस, और 48 हंड्रेड मतलब 4800, और फिर ये हो जाएगा आपका 88 प्लस, अब यहाँ पे नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 डिजिट है, तो आपने 0.48 लगाया और ये हो जाएगा 88.48। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है 12 एंड 35,000। अब देखिए यहाँ पे फिर से 12 आ गया, अब एंड मतलब यहाँ पॉइंट आना है, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 35,000 क्या है, थाउजेंड्स है, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर ऑफ जीरो से कम है, तो हमने 5 लिखा, 3 लिखा, एक जीरो लगा के इसे बैलेंस कर दिया, ये एक जीरो हो गया। ठीक है, इस प्लस को मैं यहाँ लगा देती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 12.035। और अगर आप इसे डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 एंड मतलब पॉइंट। अब 35 क्योंकि थाउजेंड्स में चला गया तो ऑब्वियसली 3 डिजिट होनी चाहिए, तो आपने 35 और एक जीरो यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये हो गया आपका, अगर आपको वर्ड से नंबर में उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, नंबर्स अगर हमारे पास एक्सपेंशन दिया है उसे हमें वर्ड्स में कन्वर्ट करना है तो उसको भी देख लेते हैं, या उसको हमें सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसे हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैंने 2 एग्जांपल्स उठाए हैं। पहला एग्जांपल है, इसको आपने डेसिमल में लिखना है, तो सिंपल है, आप इसे क्या करिए चेंज कर दीजिए, 23 तो होल एज इट इज रहेगा, प्लस इसे हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो ये 0.2 होगा, और इसको हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.006 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.006 हो जाएगा, है ना। और अब हम इसको आगे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बस सिंपली। तो जब हमें इसको ऐड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, बताइए, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 23 पॉइंट। अब देखिए ये हमारा क्या है टेंस है, तो ये 10th प्लेस पे आएगा, और ये थाउजेंड्स पे दिया है ना, तो ये थाउजेंड्स पे जाएगा, और बीच में आप लगा दीजिए एक जीरो।
सिंपल है। ठीक है, अब अगर आपको इस तरह का एक फ्रैक्शन दे दिया जाता है और उसे आपने क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है, तो ये आप कैसे करेंगे? अब आप सोचेंगे ये हम कैसे करेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमें डेसिमल में चेंज करना है तो हमें जो डिनोमिनेटर है ना, या तो वो टेंस में, टेंस का हो, है ना, मल्टीपल 100 में और या फिर 1000 में, जो भी आपको नियरेस्ट लगे उसमें आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए। अब ये देखिए सिंगल डिजिट का है तो आप इसे 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हम इसमें ऊपर नीचे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाएगा। अगर ये हमारा सपोज करो कोई और नंबर होता 2 डिजिट वाला, तो फिर इसे हम हंड्रेड्स में ले आते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे क्या कर देना, टेंस में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो ये 5 2 10 हो जाएगा और 12 2 और ये चीज ध्यान रखिएगा, जो आप 10 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आपको ऊपर करना है। तो 12 2 24 अपॉन 10, तो ये कितना हो जाएगा 2.4। क्या हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको एक मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन दे दें, दे दिया जाता है, क्या क्वेश्चन है, 8 होल 1/4। क्या है? 8 होल 1/4। तो आप इसे क्या करेंगे, इसे आप लिख देंगे 8 + 1/4। इसको प्रॉपर में चेंज मत करिएगा। ठीक है, इसे 8 + 1/4 कर दे तो 8 तो पूरा होल है ही। अब इसको हमें क्या करना है, फिर इसको अब हम 10 तो बना नहीं सकते क्योंकि 4 के टेबल में 10 तो आएगा नहीं। क्या आएगा? सीधे हमारा 100 आता है। तो हम क्या करेंगे, 1/4 में ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 100 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 25/100 यानी 8.25 आ जाएगा। है ना इजी? तो बस इसी तरह से आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा इसमें और कोई अगर आपको लग रहा है कि मेरे से क्वेश्चन कराने में छूट गया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके उस क्वेश्चन के बारे में जरूर बताइए, मैं उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए, जिससे कि मुझे पता चलता है कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर अच्छा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो भी कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।